रहमान, मेरा नाम सुहेल अहमद और मैं यहाँ पे गाइड हूँ और आप सबको खपल फोर्ट में वेलकम करते हैं। तो इसकी जो अकॉर्डिंग टू सेरेना जो इसकी हिस्ट्री है इस फोर्ट की, तो ये फोर्ट 1840 में इसकी बुनियाद रखी गई है इस किले की। और ये फोर्ट उस वक्त राजा दौलत अली ख़ान साहब जो कि रॉयल फैमिली में सबसे बड़े थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। और ये किला तकरीबन 6 साल के अरसे में इसकी जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई और 1989 तक रॉयल फैमिली इसी किले के अंदर रिहाइश पजीर रहा है। 1989 तक? जी। आफ्टर 1989 रॉयल फैमिली यहाँ से शिफ्ट होकर इस ये सामने वाली ये बिल्डिंग है। अच्छा। यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ये इसको कहा जाता है सरफखर। अच्छा। तो सरफखर बल्ती ज़बान का जो लफ्ज़ है, जो बल्ती में इसको कहते हैं न्यू फोर्ट, जो सरफा न्यू का कहते हैं और खर कहते हैं महल को। तो उन्होंने अपने नए महल के तौर पर ये जगह तामीर किया था। ठीक है। और 1989 के बाद यहाँ से शिफ्ट होकर वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और कुछ अर्सा इसी बिल्डिंग के अंदर रिहाइश पजीर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अर्सा रहा, इसके बाद वो लोग यहाँ से भी शिफ्ट होकर अभी जो मेन गेट पे आप एंट्रेंस से जब आपको नज़र आएंगे तो सामने जो रॉयल कॉटेज गेट है, अभी उसी बेल्ट पे वो लोग शिफ्ट हुए। तो रॉयल कॉटेज अभी जो रॉयल फैमिली के जो रेजिडेंस बेल्ट है, तो ये फोर्ट भी उन्होंने ये बाद में तामीर किया था। उससे पहले ये किला बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आएंगे सामने थोसिखर ट्रैक के नाम से ये पहाड़ है। अच्छा। तो उस टॉप पे थोसिखर के नाम से वहाँ पे पुराना किला हुआ करता था। पुराने दौर में यहाँ पे जंगें ज़्यादा होती थी और तो किलों पे हमला ज़्यादा होता था। तो उस वजह से लोग जो किले हैं पहाड़ों के टॉप पे बनाते थे, इसलिए बनाते थे ताकि वो लोग महफूज रहे जब जंग हो। तो क्योंकि उनके पास जो साजो सामान नहीं होते थे, असलहा नहीं होते थे, तो टॉप पे उनकी सेफ्टी इस तरह होता था कि जहाँ वहाँ पे हमला हो तो वहाँ से वो लोग पत्थर रोल करते थे ऐसे डिफेंस के तौर पर। तो इसीलिए जो स्कर्दों में जो खरपुच भी इसीलिए पहाड़ के टॉप पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो तो शिखर पे जो पुराना फोर्ट था वो भी इसी टॉप पे इसलिए बनाए थे। अच्छा। तो ये तो शिखर जो फोर्ट है अभी गिर चुका है। तो वहाँ से जो अभी एक व्यू पॉइंट है पूरा खपलू का जो नज़ारा यहाँ से नज़र आते हैं। अच्छा। तो और इसके उस तरफ जो पुराने वक्तों की जो एक मस्जिद है छोटी सी, जो शिखर मस्जिद के नाम से मशहूर है, अभी वहाँ पे सिर्फ वो मस्जिद बाकी है। बाकी जो पुरानी फोर्ट की जगह है उसको लेवल करके वहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ से पूरे सिटी का व्यू नज़र आते हैं। अच्छा। तो बाकी जो हम आपको म्यूज़ियम की तरफ लेके जाएंगे, म्यूज़ियम के अंदर जो भी आइटम्स हैं हम आपको वहाँ से ब्रीफ करेंगे। चलेंगे। जी। तो हम जाएंगे अभी म्यूज़ियम एरिया की तरफ। तो इस किले के अंदर टोटल 4 फ्लोर्स हैं अपने फोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है इसके अंडरग्राउंड हैं पुराने। तो पुराने ये अंडरग्राउंड फ्लोर जो उस वक्त जो गोदाम्स के तौर पर यूज़ होता था, एक अनाज स्टोर है इसके लिए। दूसरा वो इस अंडरग्राउंड में कुछ कमरे ऐसे भी थे जो कि पुराने दौर में जो कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिंदान कहलाते थे उस दौर के। तो और ये जो अभी हम इंटर होंगे जो सेकंड फ्लोर के जो दरवाजे से, तो ये सेकंड फ्लोर उनके जो उस वक्त के जो सिपाहियों का फ्लोर हुआ करता था, जो उनके जो रॉयल पुलिस यहाँ पे स्टे करते थे। तो रॉयल फैमिली के सेफ्टी के लिए वो लोग यहाँ पे ड्यूटी देते थे। अच्छा। तो वो एक दरवाज़ा सेकंड फ्लोर से और एक दरवाज़ा आपको मिलेंगे थर्ड फ्लोर से। जो सेकंड फ्लोर वाला जो दरवाज़ा है अभी जो उस वक्त जो पुलिस का था, अभी इसको म्यूज़ियम के जो विजिटर्स के लिए हमने रखे हुए हैं। और जो तीसरा दरवाज़ा है जो कि तीसरे फ्लोर पे है, जो कि उस वक्त जो रॉयल फैमिली के एंट्रेंस का दरवाज़ा हुआ करता था, वहाँ पे जो उनके गार्ड्स वहाँ पे पहरा देते थे। जब भी कोई मुलाकाती उनसे मिलने आते थे तो वहाँ पे जो उनके गार्ड्स, जिस तरह जो आजकल के जो क्वीन एलिजाबेथ या इस तरह के जो महल में होते हैं, जो उनके गार्ड पहरा देते हैं, पूछते हैं, फिर उनसे इजाज़त लेके फिर उनको अंदर दाखिल करवाते थे। सही। तो चौथे फ्लोर जो वो उस वक्त के जो राजा और उनके फैमिली के रिहाइश के जो फ्लोर हुआ करता था, और वो पूरा फ्लोर वुडन बने हुए हैं। हम लास्ट में उस फ्लोर पे विजिट करेंगे। सही। चलिए। तो ये जो है ये उस वक्त के जो सबसे पुराने दरवाज़ों में से ये शुमार होते हैं। यहाँ पे 2 दरवाजे स्पेशली हैं जो कि पुराने दरवाज़ों में शुमार होते हैं। और ये तमाम दरवाजे जो कि अखरोट की लकड़ी के बने हुए। किसके? अखरोट की लकड़ी है? अखरोट की लकड़ी के बने। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे जितने भी जो लकड़ियाँ हैं दरवाज़ों में, खिड़कियों में, और जो चौथे फ्लोर पे ज़्यादातर जो लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई है छतों पे, वो तमाम अखरोट की लकड़ी इस्तेमाल हुई है। क्योंकि यहाँ पे अखरोट कसरत से पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और ये जो इस जो किले की ये दरवाज़ा है, ये अंदर से लॉक होते हैं पुराने जो ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो हम आपको इसको लॉक को आपको डिमोस्ट्रेट कराएंगे। ये लकड़ी ला के यहाँ पे फिक्स किया जाता है। और उस दौर में उनके जो जब हमला हो तो इसको दरवाजे को लॉक किया जाता था। और इस पर जितना भी जो फोर्स लगाए तो ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था, क्योंकि ये मजबूत होता था। ये जो लकड़ियाँ इसके अंदर इस्तेमाल हुई है।
और ये जो है पुराने वक्तों के जो बंदूक और तलवारें हैं जो कि शिकार के लिए और जंगों में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते थे। तो ये तलवारें यहाँ पे लोगों ने जो डोगरों से जो जंग लड़ी है बल्तिस्तान रीजन के जितने भी लोगों ने, तो उस वक़्त इस तरह के तलवारें और कुल्हाड़े लेके हाथों में तो जंग लड़ी है। तो ये तलवारें अब भी यहाँ पे एक डांस होती है मखसूस अंदाज में तलवार डांस के नाम से, तो लोग हाथों में तलवार लेके डांस करते हैं। ये वो इस डांस के अंदर भी उस वक्त की जो जंगी जो थीम है उसको पेश की जाती है और जो इसका जो थीम होता है। बाकी जो है यहाँ पे पुराने वक्तों में भी ये जो बल्तिस्तान के अंदर भी 3 जो राजा थे स्कर्दों में, जो माकून शिगर का जो अमाचा यहाँ का जो यबगो ख़ानदान, इन तीनों के दरमियान भी बाउंड्रीज़ की वजह से, इनकी तनाज़ात की वजह से जंग होती थी उनके तीनों के दरमियान। अच्छा। तो यहाँ कभी स्कर्दों वाले यहाँ पे हमला करते थे, कभी शिगर वाले करते थे, कभी यहाँ वाले स्कर्दों पे हमला करते थे। तो यहाँ के राजा ने एक दफ़ा स्कर्दों किले पे हमला किया। तो उन्होंने जब स्कर्दों किले पे हमला किया तो स्कर्दों किले का जो मेन दरवाज़ा अपने साथ लेके आए। और वो दरवाज़ा अभी भी उन्होंने अपने कोई ट्रिक के तौर पर लेके आए। तो वो जब आप इंटर होते हैं तो मेन गेट पे जो मेन जो दरवाज़ा वहाँ पे नस्ब है वो स्कर्दों किले का दरवाज़ा है और इसको कहा जाता है सिंगेस्ता। और उसके अभी भी जो माकून फैमिली से जो कोई बड़े आते हैं तो वो लोग ज़्यादातर इस दरवाजे से नहीं आते, वो बैक डोर से दूसरे रास्ते से आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे ये जो किला है बाकायदा एक डिफेंसिव सिस्टम के तहत तामीर की गई है। तो इनके दरवाजे रास्ते बिल्कुल तंग हैं और दरवाजे छोटे हैं। पुराने दौर में जब हमला हो तो ज़्यादा नफे एकदम से इंटर ना हो, उनके लिए हट ज़्यादा हो, इस वजह से ये दरवाजे छोटे प्लेस की गई है ताकि उसके जो गुजरने का जो रास्ता कम से कम हो और जो ज़्यादा नफे एक साथ एकदम इंटर ना हो। तो हम अंदर जाएंगे तो आप लोगों ने सर उनका एहतियात करना, अपना सेफ्टी करना है सर उनकी। शिगर फोर्ट की तरह यहाँ पे भी दरवाजे छोटे हैं तो सर बचा के जाना है। ये मुझे वो गार्ड रूम लग रहा है। जी जी। तो ये जो रूम है ये गार्ड रूम है। तो इस किले के अंदर दाखिल होने के लिए 2 रास्ते हैं, एक यहाँ फ्रंट से एक दूसरा बैक साइड से। तो दोनों साइड पे इस तरह के छोटा सा जो रूम बने हुए जो कि उस वक्त गार्ड रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। और ये जो विंडो है ये एक मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल होता था, यहाँ पे जो विजिटर्स होते थे उन पे नजर रखने के लिए होते थे। और ये जो है ये बंदूकें, ये भी जो शिकार के बंदूकें पुराने वक्तों के, और ये जो सींग आपको इस शीशे के अंदर यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये जो पुराने वक्तों में नकारे के तौर पर इसको बजाते थे, ऐसा अलार्म। तो यहाँ पे जो किले पे हमला हो या सिपाहियों को अलर्ट करना हो तो इसको बजाते थे ऐसे बीगल, तो लोग अलर्ट हो जाते थे और वो तैयार हो जाते थे। और ये जो जगह है यहाँ पे जो दिए जलाते थे, दिए रखते थे, क्योंकि ये लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे आफ्टर रिनोवेशन यहाँ पे प्लेस की गई है। तो उस वक्त यहाँ पे जो दिए जलते थे वो पुराने वक्तों में पत्थर के जो दिए होते थे। चले आए। तो ये जो है यहाँ का जो ट्रेडिशनल आपको नज़र आएंगे हल है, इसको बस्ती में जो कहते हैं स्नेशिंग और इसको कहते हैं शुल। तो इसी के ज़रिए यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है। तो यहाँ पे जो दीगर सिटीज़ में जिस तरह जो बैल बांधते हैं, यहाँ पे जो या की कस्म जो जानवर होता है जो कहते हैं लोकल ज़बान में, तो उसको यहाँ पे बांधते हैं। फिर यहाँ ये रस्सी यहाँ पे लॉक की जाती है, ला के फिर इसी के ज़रिए हल चलाते हैं और खेती बाड़ी तमाम जो काश्तकारी इसी पे होता है। और ये मेथड स्टिल अभी भी यहाँ पे जो खपलों में और इसके मसाफात में ये राइज है अभी भी ये निज़ाम। और ये जो याक और बकरियों के जो बालों के बने हुए रस्सी हैं, और ये पुराने वक्तों के जो चमड़े के जो रस्सी हैं उस वक्त के जो बेल्ट उस टाइम के। जी जी। और यहाँ पे आएंगे तो ये तमाम जो है बेल्चे वगैरह, ये फार्मिंग टूल्स, ये इसके हल के साथ फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टूल्स हैं। तो इनके अंदर बेल्चे वगैरह, इसको बस्ती में जो मूछ कहते हैं इसको, और इसको खच्चे कहते हैं, जो कि ज़मीन को लेवल करने के लिए। तो ये जो है ये कियारी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जो बेल्चे के तौर पर पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था। और ये जो है यहाँ पे जो पुराने वक्तों में जब थ्रेशिंग मशीन नहीं होते थे, भूसे को हवा में उछालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होता था। तो उस वक्त जो कि जानवरों से उसकी जो गंदम को क्रश किया जाता था, तो हवा में जो भूसे और जो गंदम को अलग करने के लिए इसके ज़रिए उछाला जाता था। और ये जो तमाम जो बॉल्स आपको नज़र आएंगे डिफरेंट साइज़ के, ये तमाम उस वक्त के जो मेयर स्केल्स हैं, क्योंकि यहाँ के उस वक्त यहाँ के राजा यहाँ के लोगों से लगान लेता था। लगान जो कि टैक्स जो कि गंदम के फार्म में लेता था। उस वक्त जो उनके जो मुंशी जो राजा के जो टैक्स कलेक्टर होता था वो इनके अंदर गंदम पैमाइश करके तोलते थे। अच्छा। और यहाँ से वो जो लगान जो लेता था, फिर वहाँ पे जो मुंशी जो टैक्स रिसीविंग एरिया है वहाँ पे स्पेशल एक तख्त है, वहाँ से जो नीचे एक गोदाम है, जो लगान का स्पेशल जो गोदाम था वहाँ पे ड्रॉप करते थे उस वक्त।
और ये किस चीज़ के बने हुए हैं? और ये तमाम जो बाउल्स आपको नजर आएंगे लकड़ी के बने हुए हैं। और ये वाली जो बाउल्स है स्पेशली जो आयल के लिए इस्तेमाल होते थे उस वक्त, आयल स्केल के। अच्छा, ऑयल को मेजर करने के लिए। जी जी। सही। चलिए सर नेक्स्ट रूम। तो ये जो दो लकड़ी के जो बॉक्सेस है स्पेशली ये गंदम स्टोरेज बॉक्सेस है। अच्छा। स्पेशली ये जो एप्रिकॉट और वॉलनट वुड के जो बनाए जाते हैं इन जो बॉक्सेस को। और दूसरा ये बॉक्सेस यहाँ पे अब भी घरों में इस तरह के जो बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं जो कि रुगम कहा जाता है लोकल ज़बान में। तो इनके अंदर अब भी यहाँ पे घरों में आटे रखे जाते हैं और यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से डेली यूज़ के हिसाब से आटा निकाल के इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आएंगे तो आपको नजर आएंगे ये पुराने वक्तों के जो पोट्स हैं, पत्थर के जो पोट जो कि पुराने दौर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इनके अंदर खाना वगैरह पकते थे। और ये जो पत्थर जो पोट जिस पत्थर से बनाया जाता है ये पत्थर सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू उन पत्थरों के जो आप दीवारों में चुन के लगाते हैं। क्योंकि इससे सेम नहीं होता, ये सेम नहीं होता है। इस वजह से इसको तराशने में, इसको डेकोरेट करने में आसानी होते हैं। और ये पत्थर अब भी यहाँ पे फ्रंट साइड पे एलओसी के इंडियन एलओसी साइड पे अब भी ऑन डिमांड ऑन ऑर्डर पे वो लोग बना के तैयार करके आपको देते हैं अब भी। और ये जो लकड़ी आपको नजर आएंगे ये अखरोट की स्पेशली लकड़ी इस्तेमाल हुई है जो चूँकि यहाँ के जो पुराने वक्तों में जो किचन के अंदर जो पार्टीशंस होती थी दो जगह पार्टीशन करके दो जगह बनाते थे जहाँ पे कुकिंग करते हो उसको पार्टीशन करके ताकि वहाँ पे जो खवातीन कुकिंग करते हो वो एरिया नजर ना आए। तो ये उसका हिस्सा था तो वो गिर चुका था, इसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जो इसके ऊपर जो तेजीन और आइश है ये आपको कश्मीरी तर्ज पे नजर आएंगे। तो आपको इस तरह के जो तर्ज चखचन मस्जिद में भी नजर आएंगे, शिगर फोर्ट के जो सामने जो अमृत मास्क है उसमें भी नजर आएंगे। फिर आप जाएंगे तो कश्मीर में जो श्रीनगर खानका है तो इनके अंदर भी नजर आएंगे। और अब भी यहाँ पे जो खपलू के मेन जो सिटी में जो सबसे बड़ी खानका बन रहा है वुडन, तो वहाँ पे भी अब भी इसी तरह तर्ज पे ये काम हो रहा है। वहाँ पे जो वुड लकड़ियों पे इस तरह के कार्विंग्स की जा रही है तो इसी तरह पे उसको तामीर किया जा रहा है। यहीं से आए थे हम, उधर से आए थे सर आप इधर। अच्छा, तो मैं ये इधर जाना। तो यहाँ से आपको नजर आएंगे जो अंडरग्राउंड जो फ्लोर था हमने आपको बताया था पहले भी, तो ये पूरा गोदाम है। तो यहाँ से आएंगे तो आपको नजर आएंगे ये जो पुराने यहाँ से गंदम ड्रॉप करने के लिए होते थे। अच्छा, तो पुराने वक्तों पे यहाँ से नीचे जो गंदम इन रूम्स के अंदर यहाँ से ड्रॉप करते थे, ये स्टोरेज होता था गंदम स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पे हर सीजन के अलग अलग स्टोरेज रूम उस वक्त बनाए हुए थे। सही। बाकी ये जो ऊपर फ्लोर जाने के लिए सीढ़ी है तो हर जो ऊपर वाली जो मंजिल पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो एक रास्ता यहाँ से क्लोज किया हो ताकि यहाँ पे जो विजिटर्स बार बार इसी फ्लोर को विजिट ना करें, उनके लिए आसानी हो। तो ये दूसरा रास्ता वहाँ उस कोने से। अभी जो ये फ्लोर्स की जो सीढ़ियाँ अभी इस डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो ये चेंज हो गए, एंगल चेंज होंगे। तो ये एक बाकायदा एक सिस्टम होता था उस वक्त। ये भी एक डिफेंस के लिए एक सिस्टम है जो पुराने वक्तों में उन्होंने डिजाइन, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज इसलिए की जाती थी कि हाँ समझ। जी जी। तो ये जो रूम है ये किचन है। अच्छा, और यहाँ पे जो कुकिंग होते थे उस वक्त, और यहाँ पे ये चूल्हा है, यहाँ पे आग जलाते थे और इनके यहाँ पे खाना पकाया जाता है। और ये भी जो पोट्स यहाँ पे रखे हुए ये भी पत्थर के जो पोट्स हैं पुराने वक्तों में जिनके अंदर खाना पकाए जाते थे। और ये जो है ये बाउल्स जो कि डोंगे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। और इसके नीचे जो छोटी छोटी लकड़ियाँ रखी हुई है ये उनके ऊपर जो चूल्हे से जो देख उतार के उनके ऊपर रखते थे उस वक्त। और ये इस जो चूल्हे के अंदर से जो चिमनी है जो कि धुआं के एग्जॉस्ट के लिए छत से वहाँ से धुआं एग्जॉस्ट खारिज हो जाती थी। और ये जो उस वक्त के जो उनके वर्कर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जो कप्स हैं, सही है, तो उनके वर्कर के लिए ये तमाम आइटम वुडन बने हुए होते थे। उनके लिए बर्तन भी, कप्स भी, जो भी आइटम होता था लकड़ी के होते थे। और ये जो 3 लकड़ियाँ आपको नजर आएंगे फ्रंट पे, ये पुराने वक्तों में जो रोटी के ऊपर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये जो है ये मक्खन जो बॉक्स है जो कि बटर बॉक्स है जिनके अंदर मक्खन रखते हैं। और ये जो है बाहर से आटा वगैरह लाने के लिए हैं जो अंदर जो स्टोरेज बॉक्सेस है। और ये जो है उस वक्त के जो चमक है जो कि यहाँ पे आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने वक्तों में। तो यहाँ पे उस वक्त 7 किचन होते थे इस किले के अंदर। 7 किचन और 7 वजीर भी होते थे जो ख़ास बंदे होते थे। तो किचन सिस्टम को कंट्रोल भी करते थे और राजा साहब के वो ख़ास बंदे होते थे।
और ये जो रूम है ये यहाँ पे ये स्टोर रूम है। हर किचन के साथ एक छोटा रूम लाजमी अटैच होते हैं। तो ये स्टोर रूम है और ये जो बॉक्स अंदर रखे हुए हैं चमड़े के जो बॉक्स हैं और इसके अंदर जो बेल की लकड़ी रिंग शेप में लगाए हुए हैं। अच्छा। तो इनके अंदर यहाँ पे मक्खन वगैरह इनके अंदर स्टोर करते थे उस दौर में। आए नेक्स्ट। तो ये जो है हमारे जो उस वक्त की जो क्वीन ड्रेस है और आम फीमेल्स और क्वीन की ड्रेस में ये फ़र्क ये होता था इनके ऊपर डेकोरेशंस होते थे। आम फीमेल्स के इसके ऊपर ड्रेसेस के ऊपर डेकोरेशंस नहीं होती थी। तो ये जो उनके जो टोपी हैं और ये उनके जो शलवार हैं उस वक्त के पुराने वक्तों की। ये राजा के जो यहाँ पे जो वाइट में है जो राजा के शर्ट पीस हैं, लेकिन ये जो शर्ट पीस बाद में बनाए गए इसी तरह पे इस तरह के शर्ट पीस होता था राजा साहब के। ये उनकी टोपी है, ये उनके चादर हैं उस वक्त ये। और ये जो राजा और रानी के ज़ाती इस्तेमाल के जूते और चप्पल हैं और ये भी जो चप्पल है ये लकड़ी के हैं। अच्छा। और ये इस तरफ आएंगे तो आपको नजर आएंगे ये जो रानी साहिबा की जो ज्वेलरीज है उनकी। अच्छा। तो ये जो है स्टोन के ज्वेलरीज हैं और ये वाली जो है ये मेटल्स के जो ज्वेलरीज हैं। और ये जो उन नीचे जो दो है ये उस वक्त के जो रानी साहिबा के जो ज्वेलरी बॉक्सेस हुआ करते थे उस दौर में। और ये जो दो राजा और रानी के ज़ाती इस्तेमाल के जो कि लकड़ी के कंगे होते थे और ये रानी साहिबा के जो कि बालों में लगाने के लिए तेल लेके जाते थे इनके अंदर मटके टाइप है। और ये रानी जो साहिबा की जो टोपी है स्पेशली जो कि शादी ब्याह इस तरह के स्पेशल इवेंट्स पे इस तरह के जो टोपीज़ पहनी जाती है यहाँ पे। और तो इसके ऊपर ज्वेलरी रखे और इस जो ज्वेलरी को तुमार कहा जाता है लोकल ज़बान में। ये उस वक्त के जो सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज में से होते थे उस दौर में। जी बताइए ये जो फ्लोर जिसमें हम खड़े हैं ये उसी टाइम का है? ये फ्लोर सर ये उस वक्त की ये नीचे जो लकड़ियां हैं ये पुरानी है। बाकी इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है इसको दोबारा रेनोवेट करके दोबारा लगाए गए। तो इसके अंदर जो चकनी मिट्टी इनके अंदर पुराने वक्तों में होता था उसी को दोबारा लगाया गया। और इसके ऊपर जो ज़्यादातर पानी और या दूसरे कुछ मटेरियल उन्होंने मेरे ख्याल में मिक्स किया हुआ इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं ताकि इसके ऊपर धूल ना उड़े। ठीक है। तो बाकी इसकी जो और जो फोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आपको जो शिगर फोर्ट और यहाँ पे तकरीबन सेम है जो मटेरियल यूज़ हुआ है। तो ये चकनी मिट्टी, दूसरा खुबानी का जूस और तीसरा ये भूसा। और इसके ऊपर जो शाइनिंग के लिए जो अंडे के जो वाइट हिस्सा इस्तेमाल होता है। तो ये शिगर फोर्ट में भी मेरे ख्याल में वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे भी इस्तेमाल। उन्होंने यही बताया। तो ये जो रूम है ये रॉयल किचन कहा जाता है इसको। ये शाही जो किचन हुआ था उस वक्त उनके लिए सिर्फ यहाँ पे मखसूस खाना यहाँ पे बनते थे। तो उनके लिए इस तरह के पुराने वक्तों में जो मेटल के प्लेट्स, स्पून, गिलासेस, ट्रेस वगैरह इस्तेमाल होते थे उस दौर में। ये जो है पुराने वक्तों में जो कि सलफ कहा जाता है जो इस तरह के जो बर्तन के अंदर जो मेहमान आते थे स्पेशली यहाँ का बल्ती कल्चर होता था उनके जो हाथ धोने के लिए लेके जाते थे मेहमान खाने में। और अब भी यहाँ पे जो शाही बच्चों के जो जब शादी होती ब्याह होती है उनकी तो ये स्पेशली ये ट्रेडिशन को फॉलो करके लेके जाते हैं अब भी। और ये जो है ये ऊपर के जो एक टी पॉट है जो कि ये जो सनवार टाइप है जो कि इनके अंदर ग्रीन टी माउंटेन टी यहाँ से इनके अंदर ले जाके सर्व करते थे मेहमान को। और ये जो है ये भी जो पुराने वक्तों के जो दिए हैं इनके अंदर रोशनी के लिए दिए लेके जाते थे बाहर जाने के लिए। इसीलिए इसके ऊपर जो शीशे के कवर लगाए गए ताकि बाहर भी लेके जा सके आराम से। और ये भी जो है लस्सी के लिए और ये जो है चीज़ें ग्राइंड करने के लिए, क्रश करने के लिए। और ये दोनों लकड़ी के बने हुए। और यहाँ पे बाकी जो आइटम्स हैं ये किचन के इस्तेमाल होने वाले जो डिफरेंट पत्थर के जो पोट्स हैं। और ये पुराने वक्तों में ये इस तरह के जो पत्थर के यहाँ पे नीचे रखते थे इसके ऊपर देख रखते थे। और ये जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे तो जितने भी आपको हमने नीचे जो मलबूसात दिखाए थे, ड्रेसेस दिखाए थे तो ये तमाम ड्रेसेस जो कि शीप के वूल के बने हुए। तो यहाँ पे जो जितने भी जो मलबूसात बने शीप के ड्रेसेस तो और इसी शीप के वूल को जो इस तरह के जो स्टिक की मदद से धागे की फॉर्म में लेके आते हैं। अच्छा। फिर इन धागों से ले जाके उसके जो कपड़े बनते हैं कपड़ों से फिर मुख्तलिफ किस्म के उनके वेयरिंग्स मलबूसात बनते हैं, टोपी वगैरह का, कमीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें बनते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल्स के लिए स्पेशल ब्लैक वूल इस्तेमाल होते थे और जो मेल के लिए वाइट शीप वूल इस्तेमाल होते थे। तो ये जो है ये बालकनी जिसको जारो कहा जाता है। यहाँ पे 3 जो बालकनी से और इससे ऊपर वाला इससे बड़ी जो जारो कहा जाता है, सबसे बड़ी वाली छो जारो कहा जाता है। तो ये जो जगह है यहाँ पे जो 7 जो वजीर ये भी जगह भी जो उनकी मीटिंग स्पेस होता था, यहाँ भी बैठक लगाते थे, यहाँ पे भी मीटिंग करते थे उस दौर में। और यहाँ पे आप आगे आए तो
और ये पुराने वक्तों में यही गार्डन जो है यहाँ पे पुराने वक्तों में जितने भी जो म्यूज़िक होता था, फेस्टिवल्स होता था, इसी गार्डन के अंदर यहाँ पे होते थे। यहाँ पे लोकल म्यूज़िक होता था, लोकल डांसेस होता था। तो नीचे अगर जैसे म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ राजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। राजा साहब का जो फ्लोर है चौथा अच्छा, वो फ्लोर, वहाँ ऊपर थे से। और यहाँ उनके और यहाँ- वजीरों की सिटिंग होती जी है। जी, वज़ीर यहाँ पे मीटिंग के लिए, बाकी मैं आपको बताऊँगा, आप थोड़ा सा आए तो ये जो है, ये जो अभी ये बालकनी यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये पुराने वक्तों पे यहाँ पे राजा साहब का जो कुर्सी जो तख्त हुआ करता था अच्छा। इस जगह पे, यहाँ से सेंटर से ऊपर सीढ़ी होता था, यहाँ से जो राजा का तख्त होता था वो घूमता था। अगर राजा साहब ने आवाम से खिताब करना होता तो वो तख्त पे बैठता, वो घूम के सेंटर में आता था सही है। और वहाँ से जो है आवाम को इस गार्डन के अंदर खिताब करता था उस दौर में। और जितने भी जो फेस्टिवल्स होता था, म्यूज़िक होता था, यहाँ पे सेलिब्रेट होते थे। तो इसकी जो पुराने वक्तों की एक तलवार डांस की जो फ़ोटो इसी गार्डन की आपको, अगर लास्ट में हम विज़िट करेंगे रेस्टोरेंट के जो गली के अंदर सबसे लास्ट में लगाए हुए हैं उस वक्त के जो। और यहाँ से आपको ये वाली जो जगह है, ये पुराने जो दरबार लगने वाली जो जगह है अच्छा। राजा साहब का, तो इसीलिए इसको दरबार सर कहा जाता था। दरबार यहाँ पे लगता था राजा साहब का इस जगह पे। सही है। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये लगान वाली जगह है पुराने वक्तों में। तो यहाँ जहाँ पे से जो है- लगान कलेक्ट किया जाता जी था। जी, यहाँ पे जो मुंशी बैठता था और मुंशी के जो मेयर स्केल्स यहाँ पे होते थे सही है। इस जगह पे। और यहाँ पे जो अंदर जो दरवाजे से इस तरफ दोनों साइड पे जो सीट लगे हुए, हाँ। तो जो उस वक्त जो लगान लेके आते थे यहाँ पे बैठ जाते थे और बारी बारी यहाँ से आके यहाँ पे लगान पे करते थे और यहाँ से नीचे जो लगान नीचे ड्रॉप करते थे जो अनाज वो होता था। स्टोरेज में चला जाता जी जी। और उस वक्त जो कि इस तरह के जो थैले इस्तेमाल होते थे, जो जानवरों के जो खाल है, जो कि चमड़े हैं, था। ये किसका चमड़ा है? जो बकरियों के, और यहाँ पे जो ज़्यादा जो मारखोर के जो शिकार हाँ। होते थे उनके जो खाल को ऐसे जो थैले के तौर पर इस्तेमाल होते अच्छा। थे यहाँ पे, जो कि गंदम वगैरह ट्रांसपोर्ट हाँ। करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो है, ये इसीलिए इसको दरबार सर कहा जाता है। ये अच्छा। पुरानी जो दरबार वाली जगह है यहाँ पे, तो इसी को दरबार सर कहा जाता है। सही है। और यहाँ पे जो है किचन को हसीरी खान कहा जाता है। हसी खान। आप लो साहब। तो ये जो हसी है खान। हसीरी खान किचन को कहा जाता है। हसीर उस जगह का है जहाँ पे आग जलाता और कुकिंग की ख़वातीन जहाँ पे कुकिंग करता सही हो। है। तो ये जो है, ये भी एक किचन था उस वक्त के बड़े लोगों के लिए, ये किचन इस्तेमाल होता था। सही है। अभी इस रूम को यहाँ पे स्टाफ के लिए तो ये जो है, ये खुसर हैं, ये भी जो खुसर, ये भी बाहर पे जो घरों के बाहर यहाँ पे डिज़ाइन कर और उस छतों के बाहर लटकाते हैं, ताकि पुराने वक्तों में यहाँ पे जो नज़र बद से बचाने के अच्छा। लिए ये एक कंसेप्ट होता था। और दूसरा ऐसे डेकोरेशंस के लगाते थे। ये भी एक पुराने वक्तों के जो चिलिम है, होका वगैरह, ये भी जो है, ये देख है जो कि कुआत कहा जाता है बल्ती में। अच्छा। तो ये जो रूम है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो इसको कहा जाता है जारोक। सही है। जारोक। और इसी कमरे को कहा जाता था आईना खां। आईना खां जो कि स्पेशली जिसके ऊपर शीशे इस तरह के जो विंडोज लगे हुए। सही। और यहाँ पे ये कमरा इसीलिए इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है। पुराने वक्तों में यहाँ पे जो नीचे जो जब म्यूज़िक वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, तो यहाँ से बैठ के देखते तो थे। यहाँ से सिर्फ ख़वातीन यहाँ से देखते अच्छा। थे। तो क्योंकि ख़वातीन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो लोग यहाँ हाँ। से देखते थे, इसीलिए ये तमाम विंडोज इसी तरह डिज़ाइन किए हुए उनके लिए। उस वक्त यहाँ से नीचे देखने के लिए इस तरह के अच्छा। डिज़ाइन किए हुए। तो इसको शीशा खां कहा जाता है लोकल सही। ज़बान में। देखिए अच्छा, जैसे कि मैंने वहाँ शिखर फोर्ट में आपको रूम दिखाए थे जो सरीना होटल के रूम्स हैं, तो अब ये है कि यहाँ पर भी हम एक रूम देखने जा रहे हैं, लेकिन हम वो रूम देखने जा रहे हैं जो उस ज़माने की क्वीन का रूम था।
लेकिन अभी चूंकि मेरा ख्याल है वो भी सरीना होटल उसको जी, किस जी। नाम से सेल करते हैं? रॉयल क्वींस। रॉयल क्वीन स्वीट के नाम से सेल करते हैं। आ जाए देखते हैं। आ जाए। तो ये जो है ये पुरानी जो क्वीन रूम होते थे उस पर। तो यहाँ पे ये बेड आफ्टर यहाँ पे जो सरीना होटल ऑपरेशंस उसके बाद यहाँ पे ये बेड्स लगाए सही गए। है। तो पुराने वक्तों पे ये पुरानी जो फ्लोर है और ये हाँ, ये जो लकड़ी रूम का है फ्लोर। और यहाँ पे जो दूसरा इस फ्लोर के अंदर यहाँ पे लेटेस्ट जो इंग्लिश वॉशरूम्स ऐड की गई हैं क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर फार्मर्स ये इस तरह हाँ। के गेस्ट स्टे करते हैं। हाँ, इस वजह वॉशरूम से। ये जी जी। तो हम अंदर चलेंगे। आ जाओ। तो ये जो लेटेस्ट वॉशरूम इसके अंदर ऐड की गई ये भी एक रूम हुआ करता था पुराने। तो इसको वॉशरूम में ऐड किया गया। ये जो शावर के लिए ये जो स्पेस बने हुए हैं यहाँ पे और यहाँ आएंगे तो ये लेटेस्ट इंग्लिश जो कमोड यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे फिट की गई है। ये अभी के जमाने का है। ये जी जी ये अभी तो रेनोवेट सरीना होटल ने अपने उसको गैस को वो करने के लिए जी जी। वो बनाया है। लेकिन पुराने जमाने में भी यही जगह बाथरूम के लिए थी। ये जगह ये कमरे के तौर पर इस्तेमाल कमरे के होता था। तौर ये पे। भी जो है अच्छा। ये भी यहाँ पे जो पुराने जो बल्थी जो स्टाइल में अब भी यहाँ पे घरों में जो वॉशरूम एक साइड एरिया पे रखते हैं अच्छा। जो कि लोकल स्टाइल में वॉशरूम होते सही हैं। है। तो रेजिडेंस एरिया से थोड़ा दूर रखते हैं। सही है। तो यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर जो और एक रूम इसी के साथ अटैच होते थे पुराने वक्तों में। तो ये जो भी कमरा है तो ये भी है। ये इसके अंदर ये इस कमरे की ख़ास खसूसियत है इसके अंदर जो कि जो अखरोट की जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है अच्छा। ये आपको साफ तौर पर नज़र आएंगे। हाँ। तो इसके ऊपर दूसरा इनके ऊपर पेंटिंग नहीं हुई है। और दूसरे जो पहले वाले जो कमरे जो जारों में हम गए थे हाँ। उसके अंदर जो अखरोट की जो छिलके की जो ग्रीन शेल है उसकी हाँ। कलर हुई हुई है सही। डार्क ब्राउन होता है। तो इसके ऊपर जो कि कलर नहीं की गई है इस सही। वजह से आपको ये साफ नज़र आएंगे। सही है। और ये जो पुराने वक्तों के ये भी जो है चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये भी लकड़ी के हैं जो कि आटा वगैरह लाने के लिए। ये भी जो है उनके जो कालम कहते हैं जो कि जूते हैं ये भी लकड़ी के ना। ये भी चमड़े लगे हुए हैं अंदर जो कपड़े इस्तेमाल हुए हुए सही हैं। है। तो ये आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे ये बॉक्स इजाती चीज़ें रखने के लिए पुराने वक्तों में। तो ये भी जो है ये भी जो है इस कमरे की जो हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे यहाँ सही पे। है। तो यहाँ पे इनके अंदर जो पोर्ट्स रखते हैं या उनके अंदर चीज़ लकड़ियाँ जला के यहाँ का कमरों के गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते ठीक थे है। हीटिंग के लिए। ठीक तो है। अभी ये जो रॉयल स्वीट रूम के नाम से जो जब सेल होते हैं तो यहाँ पे ये 2 कमरे इसके साथ अटैच होते हैं। अच्छा। और वो जो जारों का एरिया जहाँ पे हम गए थे पहले शूट करके तो वो भी इनके साथ अटैच होते हैं। जो स्वीट रूम के गेस्ट वहाँ पे इवनिंग टाइम में चाय वगैरह रात को चाय वगैरह इन कमरों में इंजॉय करने के सही लिए है। वो लोग विदाउट रह सकते हैं। सही है। चलें तो यहाँ पे जो है हमारी एक इंड होगी जो रॉयल फ्लोर की। तो चलें, ठीक है। इंशाल्लाह थैंक यू सोहेल, थैंक यू सो मच। चलें जी व्यूअर्स, मैं तो ये लेने वाला हूँ बेगम के लिए। आप लोग भी यहाँ आए। ये मेन स्कर्दू बाजार में कॉलेज रोड है उस पे इनकी शॉप है जी। कुशुबाग कुशुबाग कहते हैं इसको रोड को। रोड को कुशुबाग। तो ये वो आगे कॉलेज रोड से कनेक्ट नहीं होती? नहीं कनेक्ट होती है कनेक्ट लेकिन होती वो- है। हाँ, connect अच्छा वो होती है। आगे से राइट हो रहा है। ठीक है जी। ये बताएं, आप बताएं। कुशुबाग